नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस की सारी कीमत थी उसमें कम किया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो अघाड़ी सरकार है अभी तक इन्होंने सही तरीके से पेट्रोल का दाम कम नहीं किया था। यहाँ पे मिनिमम 2 या ढाई रुपया कम किया गया है, जबकि अदर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो 9 से 9.5 रुपया तक कम किया गया है पेट्रोल में, जिसका विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष दरोगा पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में उनके कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भाईंदर वेस्ट अपर तहसीलदार कार्यालय में उन्हें आवेदन लेटर दिया और उन्होंने कड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया इस अघाड़ी सरकार का। आइए बात करते हैं दरोगा पांडे से और उन पदाधिकारियों से क्या कहना उनका। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा विक्रांत दादा पाटिल के मार्गदर्शन में आज हम यहाँ पर तहसीलदार कार्यालय में आए हैं और साथ में उपाध्यक्ष गौरव पुरवाल जी, सुनील राणा जी और संगठन महामंत्री उपाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सभी यहाँ पे आके तहसीलदार को एक निवेदन दिए हैं कि अगर 72 घंटों के अंदर अगर पेट्रोल डीजल की जो कमी किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर उस रेट को आपने यहाँ पे लागू नहीं किया महाराष्ट्र में, तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिस तरह पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि डीजल हो पेट्रोल हर जगह कम हुआ है, सिर्फ एक महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जहाँ ये महाअघाड़ी सरकार, बकवास अघाड़ी सरकार है, ये सिर्फ अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं। इसी जगह आप देख लीजिए, इन्होंने जो एक्सरसाइज इस पे दारू पे 50% डिस्काउंट दिया है और यहाँ पे पेट्रोल डीजल पे जो होना चाहिए ये लोग वो न देके लोगों को गुमराह करने के लिए दारू पे मतलब युवा जो बर्बाद हो इसलिए दारू पे 50% छूट दे रहे हैं। ऐसी सरकार का महाबकास रही सरकार का हम विरोध करते हैं। आने वाले समय में अगर इन्होंने सही फैसला नहीं लिया, डीजल पेट्रोल पे कम नहीं किया, तो हम युवा मोर्चा की तरफ से उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। बात तो ये जो सरकार जो जिस तरीके के काम कर रही है उसका बहुत निषेध है, क्योंकि अगर आप दारू जो चीज़ हानिकारक है उसका एक्साइज ड्यूटी आप कम कर सकते हो और पेट्रोल जो आप जिसका क्लेम करते हो कि सबसे ज़्यादा महंगा है और आपने इतना सारा मोर्चा पहले भी उठाया था। मुझे याद है कि कांग्रेस के लोगों ने, नाना पटोले जी ने भी साइकिल मार्च किया था और ये सब किया था पेट्रोल के अगेंस्ट, एलपीजी के अगेंस्ट में। तो अगर आप उसमें मदद नहीं कर सकते हो, केंद्र सरकार ने अभी जो कंसेशन दिया है फ्यूल पे और उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोग नहीं करना चाह रहे हो। आप लोग यही आपका जो एक एटीट्यूड है, रवैया है, वही चलाना चाहते हो, तो वो ये इसका एक घोर निषेध है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथ में आकर इसका निषेध कर रहे हैं और यहाँ के तहसीलदार को हमने एक निवेदन भी दिया है कि निवेदन पत्र दिया, फिर भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो हम युवा के जो पदाधिकारी क्या करने वाले हैं? हम हमारे जो अध्यक्ष है प्रदेश के युवा के विक्रांत दादा पाटिल, उनके साथ जुड़कर एक आंदोलन में भाग लेंगे और इस जो निकामी सरकार है उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई एक स्टेप लेंगे। राणा जी क्या कहना चाहिए, क्या वजह हो सकती है कि सरकार महाराष्ट्र में पेट्रोल के दामों को कम नहीं कर रही है? देखिए, जब से सरकार महाराष्ट्र में बनी है, घोटालों की एक तरह के देखिए एक श्रृंखला से चली हुई आ रही है, चाहे वो सरकार चलाने के विषय में हो या उनके कोई विभाग चलाने के विषय में हो। ये पूर्ण रूप से विफल सरकार है। मेरे हिसाब से महाविकास तो नहीं कहना चाहिए, महाविनाश आघाड़ी, और एक मराठी का अच्छा शब्द है वाकड़ी। ये एक तरह की ऐसी सरकार है जिसका ना पाँव सीधा है, ना हाथ सीधा है, ना मुँह सीधा है। तो ये कहते क्या है, करते क्या है, वो विषय तो महाराष्ट्र इनको देखते हुए आ ही रहा है पिछले इतने 2-2.5 सालों से। अब जो सबसे बड़ी बात ये थी कि आए दिन जिसका रोना ये रोते थे कि भाई पेट्रोल के इतने दाम बढ़ा दिए, गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। 50 पैसा या 1 रुपया अगर भाव बढ़ जाए पेट्रोल के ऊपर तो उनके मोर्चे निकल जाते हैं बाहर, बैलगाड़ी पे आ जाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे कि पता नहीं कितना भार आ गया है। और आज जब 9.5 रुपये कम किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बाद में भी उनका खुद के गवर्नमेंट हाथ होने के बाद में भी राज्य की, उसके बाद भी वो किसी प्रकार की कोई अनुदान नहीं दे रहे, कोई छूट नहीं दे रहे हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि इनको महाराष्ट्र की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सत्ता में है, ये सत्ता का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, पूरा उपभोग करना चाहते हैं। इनके मंत्री जेल में हैं, दाऊद के साथ में इनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सब क्लियर हो चुके हैं, सबको पता चल गया, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं।
तो निकम्मी सरकारें कह सकते हैं इन और शॉर्ट। किसी ना किसी आपने कहा कि तरीके भ्रष्टाचार वाली बात कही, तो पेट्रोल के जो दाम जो क्लियर साफ तौर पे कहा गया है कि 9.5 रुपया और गैस के दाम 200 रुपये, हाँ। तो वजह क्या हो सकती है अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने कम नहीं किया, वजह क्या हो? मैंने आपको वही बताना है कि ये वाकड़ी सरकार है। ये शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हाथ वहाँ पर है, पाँव वहाँ पर है, मुंह वहाँ पर है। अगर त्रिशंकु जो सरकार बनी है, हाँ, त्रिशंकु नहीं कहेंगे, वो शब्द थोड़ा सा अच्छा है, ये वाकड़ा कहना ठीक होगा। क्या होता है, जैसे चिंबोरी होता है मराठी में, जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, केकड़े को क्या कहते हैं, केकड़ा। तो वो बेचारा भी कम से कम एटलीस्ट उसका डायरेक्शन सही होता तो वो 6 पाँव के साथ भी चल पाता है। यहाँ पर क्या ये मकड़ जाल की सरकार हो गई है। मुंह ऊपर है, पाँव यहाँ पर है, हाथ यहाँ पे, तो कौन क्या बोलता है किसी को नहीं पता चलता है। हाथ वहाँ दिखा रहा, पाँव वहाँ जा रहा, मुँह आकाश की तरफ है। तो ऐसी सरकार जो इस राज्य में रहेगी तो सरकार का क्या होगा, ये तो आगे देख ही रहे हैं और आगे भी देखेंगे। जैसे कि आपने देखा युवा के जो पदाधिकारी हैं ये अघाड़ी सरकार पे सीधा भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और उनका मानना है ये अघाड़ी सरकार नहीं, ये विनाशकारी सरकार है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के दाम कम हुए हैं लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक कम क्यों नहीं, क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। आइए बात करते हैं कुछ युवा के और भी पदाधिकारी हैं। क्या दो विषय है इसमें। एक तो सेंटर ने जो पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं उसके पीछे एक ही कारण था कि लोगों को राहत मिले, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक वो साधन है जिससे हर एक चीज़ घर की हर एक चीज़ से संबंधित है, चाहे वो सब्जी मंडी के मंडी वाला विषय हो या तेल का विषय हो या कोई भी विषय हो, वो पेट्रोल डीजल से ही ट्रांसपोर्टेशन चलता है। अगर वहाँ कम हो जाता है तो बाकी सारी महंगाई पे भी कंट्रोल लाया जा सकता है, इसलिए सेंटर ने वो बंद किया, कम किया उसमें। हमारे देखते ही देखते 3-4 दिन हो गए इस विषय को, अभी तक राज्य सरकार ने इसके ऊपर कोई भी अपनी तरफ से रियायत नहीं दी है। तो जब वो रियायत नहीं दी है तो इसलिए हमने हमारे विक्रांत दादा पाटिल के अध्यक्षता में हमारे दरोगा पांडे जी के साथ मिलकर हमारे वरिष्ठ प्रभारी सुनील राणा जी और हमारे जिला के वरिष्ठ महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव पोरवाल जी के साथ मिलकर आज एक निवेदन पत्र दिया है, जिस पत्र के अंदर हमने साफ तौर पे लिखा है कि अगर अगले 72 घंटे में आपने अगर तहसीलदार कार्यालय से आघाड़ी सरकार को ये संदेश ना दिया कि कोई भी तरीके की राहत पेट्रोल डीजल पे करवाए, वरना हम युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी विक्रांत दादा पाटिल के अध्यक्षता के नीचे हम यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन को रोकने के लिए फिर आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स लगानी पड़े या मिलिट्री लगानी पड़े, वो सरकार नक्की करे। जैसे कि आपने देखा कि युवा के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर एक चेतावनी दी है कि अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम नहीं हुए तो ये लोग आते समय में उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे पुलिस लगाओ चाहे मिलिट्री लगाओ। आइए बात करते हैं आदित्य से, जो कि युवा महाविकास आघाड़ी की जो महाराष्ट्र भकास आघाड़ी की सरकार है, इनका तो ये शेड्यूल हो गया है कि सुबह उठकर केंद्र सरकार पर अपनी नाकामियां थोपे। केंद्र सरकार द्वारा कई परियोजनाएं, कई सब्सिडीज़, कई रेट जो लोगों की भलाइयों के लिए, सिटीजन्स के लिए लाए जाते हैं, राज्य सरकार उसे कम तो नहीं करती बल्कि उसमें अपना ही कुछ, कहाँ से उन्हें कट मिले, कहाँ से उनको वहाँ से उनकी कमाई हो गए, फ़ायदा हो। और पेट्रोल के लिए क्या कहेंगे? पेट्रोल के तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि राज्य सरकार जो एक महीने से रो रही थी कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र को पहल करनी चाहिए कि कुछ पैसे कम करें, कुछ सब्सिडी दें, तो राज्य सरकार को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब केंद्र ने एक कदम बढ़ाया है तो आप जो जनता की सरकार चला रहे हैं तो आप भी 2 कदम बढ़ाइए, आप भी कुछ कम कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये कैसे अपनी जेब भर सके, इनके पीछे ये व्यस्त हैं, तो मैं इसका निषेध करूंगा। जैसे कि आपने देखा कि युवा के जो मोर्चा के जो जिलाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी है, उन्होंने कहा कि हमने आज यहाँ पे एक आवेदन पत्र दिया है, पेट्रोल के दाम अगर कम नहीं किए गए तो आते समय यहाँ पे तीव्र आंदोलन करेंगे, चाहे आप पुलिस लगा लो चाहे मिलिट्री लगा लो, लेकिन ये अघाड़ी सरकार की जो भ्रष्टाचार जो नीतियाँ हैं ये सहा नहीं जाएगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्राइस कम होते हैं कि या नहीं होते हैं। इंडिया के लिए अजय राय की रिपोर्ट।